अनुसूचित जाति अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर के आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर पर बैठे हुए राजभवन के सम्मुख। ये तस्वीर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो लोग हैं वो मौजूद हैं, अपनी मांग को लेकर के अटल है, अपनी आवाज बुलंद करें। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हाथ में भारत का संविधान लेके घूम रहे हैं, आखिर आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्या परेशानी हो गई आप लोग? देखिए, इस राज्य में 50 लाख अनुसूचित जाति को जो संवैधानिक अधिकार है उसे पालन नहीं किया जा रहा इन सरकारों के द्वारा। हम सभी ने आज विवश होकर धरना पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं कि आज जो इस राज्य में अनुसूचित जाति आयोग खाली है, महिला आयोग में खाली है, उसके बाद आपका अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम में अनुसूचित जाति की भागीदारी नहीं है, और जेपीएससी जैसे सब बोर्ड में अनुसूचित जाति के संविधान के अधिकार, संविधान के प्रोविजन के अनुसार जो हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए था नहीं हो रहा है। इसी तरह से जातीय आवासीय प्रमाण पत्र हमारे लोगों को नहीं बन पा रहा है। तो हम लोग विवश होकर आज इस राजभवन के समक्ष हम लोग धरना देने के लिए जुट हुए हैं और सरकार से आग्रह करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि सरकार इस राज्य में रहने वाले 50 लाख अनुसूचित जाति के लोगों को जो संवैधानिक समस्या है उसे हर हाल में पूरा करे। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक प्रक्रिया से चलने वाले लोग हैं, और हमारे साथ दोयम दर्जा का ये सरकार क्यों भेदभाव कर रही है। हम आग्रह करते हैं कि हमारा जो समाज है, जिनको मूलभूत संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिले। सहकारिता निगम को दी गई ऊर्जा, नया विस्तार, युवाओं को मिले रोजगार। रोजगार का भी कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा जो है आज है। आप लोग इसको लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि इन तमाम चीजों से धरना प्रदर्शन ही एकमात्र जो ऑप्शन बचा हुआ आप लोगों के लिए? आज के हम लोग बैठे हुए हैं, धरना 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, न जात पर न पार्टी पर। हम लोग अपना हक की लड़ाई पर बैठे हुए हैं। हमारा जो आरक्षण है हम लोग 14% लागू होना चाहिए, और प्लस हम लोग को एससी आयोग का गठन भी होना चाहिए। एससी आयोग गठन में कहते से विलम्ब पड़ा हुआ आयोग का गठन होना चाहिए। हम लोग 1 दिवसीय धरना बैठे हुए, हम लोग न जात पर बैठे हुए न पार्टी पर बैठे हुए, हम लोग अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई हम लोग बरकरार रहेगा, लड़ाई जब तक हम लोग को मांग पूरी नहीं हो जाएगा तब। और भी लोग बात करेंगे। जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के भी आप लोगों ने मेंशन किया है कि जेपीएससी में जो है अनुसूचित जातियों को भी जगह मिलनी चाहिए। ऐसा है कि समन्वय समिति भी यहाँ बनाया गया है। मांगे हम लोग की बहुत है, लेकिन प्रमुख मांगे जो है एससी आयोग में अभी खाली है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जाति प्रमाण पत्र सबका बनना चाहिए। आरक्षण लागू होना चाहिए। वैकेंसियाँ बहुत अभी सभी विभागों में पड़े हुए हैं, वो वैकेंसियाँ आनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी मांगे जब तक नहीं पूरी होगी, हम लोग समन्वय समिति के माध्यम से हम लोग कार्यवाही को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाते रहेंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज धरना प्रदर्शन किया गया है, कई मांग आप लोग जो है प्रमुखता से रख रहे हैं। क्या लग रहा है कि धरना प्रदर्शन ही एकमात्र विकल्प रह गया आप लोगों के लिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंडी जोहार करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि झारखंड का बना हुआ 25 साल हो गया है, मगर परंतु जब झारखंड में सबसे पहला सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की थी, उन्होंने 17 साल लगातार सरकार में रहा, लेकिन एक बार भी दलित आयोग का गठन करने की हिम्मत नहीं किया। दलितों के लिए छात्रावास निर्माण करने का हिम्मत नहीं किया। हाँ, चाहे एनडीए सरकार हो चाहे यूपीए सरकार हो, सभी लोगों ने दलित का शोषण किया है। मैं कहना चाहता हूं हेमंत सरकार जी से कि उनका पिताजी एक इतिहास लिखने के लिए, इतिहास गढ़ने के लिए आपको मौका मिला है। दलितों का दिल जीतने के लिए आपको मौका मिला है। आप दलित हित में काम कीजिए और ऐसी समाज का विकास कीजिए। और लोग हैं, बात करेंगे। क्या लग रहा है कि अब धरना प्रदर्शन ही एकमात्र विकल्प रह गया है? क्योंकि कई मांगों को लेकर का आपने जिक्र किया, चाहे जेपीएससी का हो या फिर आयोग का बोर्ड के गठन की बात हो या महिला आयोग की बात हो, तमाम चीजें हैं। देखिए, अनुसूचित जाति वर्ग एक बहुत ही समाज का अंतिम व्यक्ति जो बोला जाता है, समाज का अंतिम व्यक्ति है। और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ जो इस सरकार ने जो अवहेलना जो कर रही है इस तरह से, कि अभी तक ये हेमंत 2 की सरकार है और अभी तक इन्होंने अनुसूचित जाति आयोग का गठन तक नहीं किया है। इससे उनकी मानसिकता पता चलता है कि उनके मन में अनुसूचित जातियों के लिए क्या, उनके मन में क्या है। इसी तरह से सभी लोग आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सभी पार्टी के लोग हैं, किसी एक विशेष पार्टी के नहीं है।
और सभी लोग अपना समाज के लिए, समाज सबसे जरूरी है और सबसे ज्यादा समाज के लिए लोग आज आए हैं और उन्होंने यह साबित कर दिया इतना पानी में, इतना खराब मौसम में, खेती बाड़ी के दिन में सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं कि वे अपने मांग के लिए, अपना जो भी मांग है उसके लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। और हमको लगता है कि सरकार को इस पर अमल करना चाहिए और अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो इस पर राज्य में एक घोर आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। तो आपने सुना कि तमाम जो लोग हैं अपनी मांग रख रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी जो कुछ मांगे हैं उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। खास करके हेमंत सोरेन को लेकर के इनका कहना है कि उन्हें एक मौका मिला है इतिहास गढ़ने का, वो इस मौका को जाने न दें। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर से राजभवन के समक्ष का देख रहे हैं, जहां अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और लगभग 14 मांगों को प्रमुखता से रखा है, जिसमें राज्य में जेपीएससी, जेएसएससी, महिला आयोग, सूचना आयोग, बाल संरक्षण आयोग, युवा आयोग जैसे अन्य आयोग एवं बोर्ड में संविधान की व्यवस्था के अनुरूप अनुसूचित जाति समाज के लोग के प्रतिनिधित्व की जो बात है वो कर रहे हैं। साथ ही राज्य में वर्षों से खाली पड़े अनुसूचित जाति आयोग का पूर्ण नियुक्त हो ताकि समाज के लोगों को न्याय मिल सके। झारखंड विधानसभा में और उच्च न्यायालय परिसर में बाबा साहेब का आदम का प्रतिमा लगाया जाए। इसको लेकर के ये तमाम लोग और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोग बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे राज्य में एक बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि इन तमाम जो लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं उनकी मांग पे कब विचार विमर्श करती है सरकार और एक तरह से जो इन लोग की मांग है वो पूरा कर पाती है। अपने सहयोगी नूतन के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।